वेलकम बच्चों, कॉमर्स अड्डा 24/7 पे आपका स्वागत है। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बहुत जोरदार। और वो बात क्या है? आप 100% टॉप करने वाले हैं। सर क्या मजाक कर रहे हो आप? नहीं बेटा, मजाक नहीं हो रहा। आज जो हम करेंगे, आज जो हम टाइम टेबल देखेंगे, आज जो हम शेड्यूल देखेंगे, उसके हिसाब से आप टॉप करेंगे, ये मुझे 100% श्योर है। लेकिन क्या आपको श्योर है? चलिए देखते हैं, उस चीज को समझते हैं और अपनी तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको, सर एबीसीडी पढ़ाओगे? नहीं बेटा, एबीसीडी नहीं हो रहा। रुको, क्या आपको एबीसीडी आती है? आती है ना? ओके। क्या बेटा आपको काखा का आता पूरा? शायद नहीं आता होगा। तो सबसे पहले तो इस बात पे ध्यान देते हैं कि हमें एबीसीडी बहुत ज्यादा लोगों को आती है। मैं ये नहीं कह रहा किसी को आ से ज्ञा तक नहीं आता होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल उनको एबीसीडी आती है, लेकिन काखा गा नहीं आता पूरा। ये सच्चाई आप सब जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं ऐसा क्या है कि आपको एबीसीडी याद है, काखा का याद नहीं है, तो हमने इंग्लिश पे इतना जोर दिया, इतना जोर दिया, हमने एबीसीडी को बहुत बार रिवाइज किया है। तो अगर हम कुल मिला के बोले तो इट इज ऑल अबाउट रिवीजन। हम रिवीजन जिस बेसिस पे कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, वो चीज हमारे दिमाग में इतना ज्यादा क्लियर हो चुकी है, इतना ज्यादा अच्छे से हम उसको कर पाते हैं कि हम उसमें लाइक अ प्रो फील करते हैं। ठीक है, कैसा फील करते हैं? प्रो फील करते हैं बेटा। तो यही चीज हमें अपनी पढ़ाई के लिए चाहिए, तभी हम कर पाएंगे टॉप। यानी सारे टॉपर्स की एक सीक्रेट चाबी जो है वो है, क्या है? रिवीजन। तो रिवीजन कैसे करें? ऐसा स्टडी शेड्यूल, या फिर हम बात करें स्टडी प्लान, या फिर हम बोले टाइम टेबल, कि जिसको हम पढ़ के बहुत बार रिवीजन कर सके। तो आज वीडियो के अंदर हम यही लेने वाले हैं कि ऐसा स्टडी प्लान जिसके अंदर आप मिनिमम 5 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो इस स्टडी प्लान से आप पूरे कोर्स को मतलब इंग्लिश, बीएसटी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स नहीं तो हिंदी, सब कुछ जो भी आपका है, अपने पांचों के 5 सब्जेक्ट को आप टारगेट कर सकते हैं और 5 बार रिवीजन कर सकते हैं। मैंने बेटा 10 साल से इस बच्चों को पढ़ाया है और बच्चों को अपने हाथों से एक एक चीज टाइम टेबल बना कर दिया है कि किस तरीके से बच्चा अच्छे से अपनी तैयारी कर सकता है। कि बेटा तेरे को खाने का टाइम ये है, ठीक है, तो इस टाइम नहीं पड़ेगा, इस टाइम पड़ेगा। अच्छा, तेरी मम्मी तेरे को भाई वहां भेज देती है, कोई बात नहीं, इस टाइम को हटा, इस टाइम कर लेंगे। हमने इस टाइम टेबल के अंदर ऐसी चीजें डाली हैं कि आपकी पढ़ाई भी होगी, आप अपना जो बाकी चीजों पर टाइम है वो भी दे पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हेल्थ है। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो सबसे पहला हमारी विंडो आती है 6 अक्टूबर से लेकर 9 दिसंबर तक। 65 दिन है बेटा, 65 डेज। ध्यान दो, 65 डेज। सर हम 6 अक्टूबर से पढ़ना शुरू करेंगे, तो अभी क्या करेंगे? बेटा अभी आज जो आपको वीडियो जा रही है ये 3 अक्टूबर है, और 3 अक्टूबर को अगर मैं आपको बताऊं, 3-4 दिन जो भी आपके पास है उसके अंदर आप अपने जो वेपन है उसको तैयार कीजिए। सर वेपन क्या होते हैं? बेटा जितने भी आपको मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए वो सारा चीज इकट्ठा कर लीजिए और एकदम फाइनल कर लीजिए कि इन सब चीजों को मुझे यूज करना और अच्छे से पढ़ना है। सारी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि पेपर आ गया है, तू कहां और मैं कहां, बुक्स को आप ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाइए, सारे सैंपल पेपर लाइए, आग लगा देंगे पढ़ पढ़ के, मैं बता रहा हूं आपको। तो 65 डेज है आपके पास। पहली विंडो आपका ये है जिसके अंदर आप क्या करेंगे? स्टडी करेंगे थॉरली, अच्छी तरह चीजों को डीप डाउन जा जाके अच्छी तरह पढ़ेंगे। क्योंकि पहली जो स्टडी है आपकी, मैं ये मान लेता हूं कि आपने सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, लेकिन अभी डीपली स्टडी आपकी पहली होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे पहली स्टडी करेंगे थॉरली, कंप्लीट रीडिंग करेंगे, अंडरलाइन करेंगे एक एक कीवर्ड को, एक एक कीवर्ड को। अगर हम थियरी के बारे में बात करें बेसिकली, तो आप एक एक कीवर्ड को पूरा अंडरलाइन करेंगे, ठीक। और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप अपनी बुक के अंदर पेन से अंडरलाइन करें। पेन से अंडरलाइन करने से क्या होगा? जब आप दोबारा उस बुक को खोलेंगे तो आपकी जो नजर है वो सीधे उसी चीज पे जाएगी जो आपने अंडरलाइन किया है। आपको ज्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, और पूरा पैराग्राफ खत्म हो गया। यकीन नहीं आता? करके देखो। फिर अंडरलाइन करने के बाद इसी से आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे। इन्हीं 65 दिन के अंदर आपको ये सब करना है। सारे क्वेश्चन एक एक, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक के अंदर सॉल्व करके देखना है। 65 दिन बहुत होते हैं बेटा, बहुत होते हैं। अभी तक आपका लगभग कह सकते हैं कि आपके 50% टाइम जा चुका है जो आप 12th क्लास में है। तो आप झक थोड़ी ना मार रहे थे, आप पढ़ाई कर रहे थे। तो मार्क इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो आपने एक एक क्वेश्चन कर लिया, हाथों हाथ आपको क्या करना है? जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चलो मैं इसको दोबारा जब रिविजन करूंगा तब करेंगे। इतनी मोटी मोटी बुक होती है अकाउंट्स की, इतनी मोटी मोटी बुक मैथ्स की होती है, 2-2 3-3 बुक होती है। कैसे कवर कर लेंगे? ऐसे ही तो कवर होगा कि जब एक बार हमने कर लिया तो दोबारा उसको करने की जरूरत ना पड़े।
और अगली बार जब हम बुक उठाएं तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब 65 डेज के अंदर अगर हम देखें तो 5 सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 60 दिन मान लेते हैं मोटा मोटा, तो 12 दिन एक सब्जेक्ट को मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 12 दिन आपको एक सब्जेक्ट को देने हैं। आप एक काम कर सकते हैं 30 दिन और 30 दिन, ऐसा कर लो 30 दिन और 30 दिन। 30 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप अपना 2 सब्जेक्ट मेन उठाएंगे, एक थियरी का छोटा वाला सब्जेक्ट उठा लेंगे जो आपको थोड़ा लगता है हाँ ठीक है हो जाएगा, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। किसी भी सब्जेक्ट को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि आपको जो लगता है कि जैसे अकाउंट और मैथ मेन है तो अकाउंट मैथ के एक इंग्लिश उठा ली, ठीक है, 15 दिन अकाउंट करी, 15 दिन मैथमेटिक्स करी, और डेली थोड़ा थोड़ा हमने इंग्लिश कवर करना शुरू कर दिया। मैंने आपको एज इट इज कुछ बताया नहीं है कि आपको इस दिन पे यही करना है, इस दिन पे यही करना है। मैंने आपको एक विंडोज दी है जिसके अंदर आपको पूरा सब्जेक्ट, अपना पूरा सिलेबस करना है, 5 सब्जेक्ट। ठीक है, ताकि किसी भी बच्चे को ये ना लगे कि यार सिर्फ इन्होंने जो बता दी मेरे को तो सूट कर ही नहीं रहा। ये टाइम टेबल सबको सूट करेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, 9 दिसंबर तक तो आपने काम कर लिया। 9 दिसंबर के बाद आप 10 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक 35 दिन मेहनत करने वाले हैं फिर से। और इसके बाद ये आपका सेकंड रिवीजन हो गया। सेकंड गिनते रहो साथ साथ, 5 बार रिवीजन करने का बोला मैंने, गिनते रहो। पहला रिवीजन हो चुका, दूसरे की बात करें। अब यहां पर आपको दोबारा पूरी बुक्स नहीं पढ़नी, इतना टाइम नहीं है। हमें अपने जो पढ़ाई करने का तरीका है उसको छोटा करते हुए चले जाना है और परफेक्ट करते हुए चले जाना है। तो हम क्या करेंगे, अब सिर्फ जो नोट्स बनाए थे हमने, याद करो, उन नोट्स को ही पढ़ना है, उसको गो थ्रू करना है। हम भूले तो है नहीं, नोट्स पढ़ेंगे सबको समझ में आ जाएगा। और नोट्स बनाने की टेक्निक में आपको बताऊं, कुछ ऐसा नहीं सब कुछ इंग्लिश में ही लिखना है या सब कुछ हिंदी में ही लिखना है। जैसी लैंग्वेज आए, जैसा आए, छोटे से छोटे रूप में सारी बात कवर हो जाए, ऐसा लिखना है। ठीक है बेटा, और शॉर्टकट्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए। प्रिपेयर फ्लो चार्ट बाय द हेल्प ऑफ नोट्स। तो इन नोट्स से आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। नोट्स थोड़े और बड़े होते हैं, फ्लो चार्ट और छोटा कर देगा उसको। ऐसे ही 5 रिवीजन नहीं होने वाले, हमें अपने कोर्स को जो एकदम सागर की तरह है उसको छोटा करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। एक टाइम पे इतना सा हो जाएगा और हम उसको आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही स्ट्रेटेजी कुल मिला के। तो अब आपको क्या करना है, अपने जो इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन को मार्क किया था उन्हीं क्वेश्चन को अब दोबारा करना है। और वहां पर अब ये करते करते अब आप इस स्टेज पे आ चुके हैं कि उनके अंदर भी बहुत सारी चीजें आसान है। अब अंदर के एडजस्टमेंट, कुछ उस क्वेश्चन का एक पॉइंट है जहां पे प्रॉब्लम आ रही है या जो इंपॉर्टेंट है उसको अब मार्क करना है। पहले तो हम क्वेश्चन मार्क करते थे, लेकिन अब हम छोटे छोटे पॉइंट्स को भी मार्क कर रहे हैं उन क्वेश्चंस के अंदर। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और यहां पे आपका खत्म होता है दूसरा रिवीजन। और उसी तरीके से आपके 35 डेज हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, 7 दिन के अंदर एक चैप्टर निपटा दो, एक चैप्टर करो, एक सब्जेक्ट निपटा दो। ठीक है बेटा, आई होप ये सारी चीजें आपको मदद कर रही होंगी। अब हमारी विंडो शुरू हो जाती है जहां पे हम 4 डेज रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है 4 डे रिवीजन करने वाले हैं। कहां से, 14 जनवरी से लेकर 2 फेब तक। सर आप तो चलाए जा रहे हैं, एक दिन का रेस्ट नहीं मिला। पहली बात, रेस्ट करने के लिए, टॉप करने के लिए ये सारी चीजें एक साथ नहीं होती। या तो आप रेस्ट करोगे, आप टॉप करोगे। सर अब हम टॉप क्यों करें, अब तो सीयूटी की वैल्यू है, 12th की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो बेटा फेल हो जाओ, तो बेटा 33% ले आओ। बेटा वैल्यू क्यों नहीं है, क्या आप अगर टॉप करते हैं, कॉलेज वाले उसको कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्या आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा? क्या वो कॉन्फिडेंस जो 100% स्कोर कर रहा है वो उसका सीयूटी में काम नहीं आएगा? तो ये बात तो कोई कर मत जाना कि सर अब सीयूटी की वैल्यू है, बोर्ड की वैल्यू नहीं है, टॉप क्यों करें। तो देखना इस साल भी कोई टॉप करेगा। तो यहां पे आपको 4 दिन में एक सब्जेक्ट को निपटाना है। अब इतना कुछ कर चुके हो तो अब तो हो ही जाएगा ना। अब फ्लो चार्ट बना लिए, फ्लो चार्ट से आप रिवाइज कर लेंगे। अब इन फ्लो चार्ट से आप फ्लैश कार्ड बनाएंगे। सर फ्लैश कार्ड क्या होता है? बेटा छोटी छोटी पर्ची नकल करने के लिए, पेपर में ले जाने के लिए नहीं बता रहा हूं। फ्लैश कार्ड, अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपने अपनी जेब से फ्लैश कार्ड निकाले और हर फ्लैश कार्ड पे एक इन्फॉर्मेशन है, आपके रिवीजन में वो भी काम आएंगे। ठीक है, बाकी आप क्या कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे किस तरह से फ्लैश कार्ड बनाए जाते हैं, या फिर आप कमेंट कर दीजिए, मैं ही आपको ऐसी वीडियो बनाकर दे दूंगा जहां पर आपको पूरा बता दूंगा किस तरह से फ्लो चार्ट बनते हैं, किस तरह से नोट्स बनते हैं, किस तरह से फ्लैश कार्ड बनते हैं। अब आपको क्या करना है, आपने बुक को तो एकदम धो डाला, ठीक है, बुक को आपने अच्छी तरह धो दिया है। अब आपको सॉल्व करने हैं सैंपल पेपर्स, मॉक टेस्ट, क्विज विद टाइमर लगा लगा के सॉल्व करने हैं आपको। क्विज कहाँ मिलेंगे? अड्डा 24/7 का ऐप है, वेबसाइट है, वहां जाइए, क्विज मिल जाएंगे। ठीक है, सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, सब कुछ अवेलेबल है अड्डा 24/7 के ऐप पर। फिर मार्क
डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम अबव। अब जो आप यहाँ पे कर रहे हो उन पे भी मार्क करते चले जाओ कि ये चीज यहाँ पे मुश्किल लगी, ये चीज यहाँ पे मुश्किल लगी। और एक चीज आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे आप अब थर्ड रिवीजन तक पहुंच चुके हो, आपको चीजें मुश्किल लगना भी बंद हो जाएंगी। ठीक है बेटा। फिर इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस ऑनेस्टली। अब बेटा जब हम 4 डे रिवीजन तक आ चुके हैं कि हम 4 दिन में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर सकते हैं, तो आप खुद सोचिए कि यहां पर आपके अंदर कितनी पावर है। तो यहां पर आपको अब शुरू कर देना अपने आप को इवेल्युएट करना कि भाई हम किस लेवल पे आ चुके हैं। अब तक मैं आपको इस चीज के लिए प्रेशराइज नहीं कर रहा था, लेकिन अब आपको करना है ताकि अब आप अपने अंदर की कमियों को हटाएं। ठीक, फिर बात करते हैं आगे की विंडो की, जहां पे हम 2 डे रिवीजन करने वाले हैं। 2 दिन में सब्जेक्ट खत्म। सर यकीन नहीं हो रहा कि हम 2 दिन में सब्जेक्ट खत्म कर सकते हैं, लेकिन बेटा आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे हो ना, आपको ये फील हो रहा होगा आप कर सकते हो। ठीक है, तो 2 दिन के अंदर हम करेंगे। 3 फरवरी से 12 फरवरी तक 10 डेज के अंदर हम खत्म कर देंगे। अब हमें क्या करना, रिवाइज करना फ्लो चार्ट से, फ्लैश कार्ड से, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। और आपको अब सिर्फ इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट जो भी आपके पॉइंट थे, क्वेश्चंस थे, उन्हीं को करना है। चाहे आपके सैंपल पेपर में से थे, चाहे मॉक टेस्ट पेपर में से थे, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर में से थे, चाहे आपकी बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस थे वो थे। एंड लास्ट में फिर से आपको इवेल्युएट करना है। अब जैसे जैसे आपके एग्जाम की घड़ी पास आ गई है, आपको इवेल्युएशन करते ही चले जाना अपना कि हम किस लेवल पे, हम किस लेवल पे हैं। ठीक है, अपने आप को जो जान गया वो टॉप करेगा। और गारंटीड मैं कह रहा हूं टॉप होगा ही होगा, अगर आप इसको शिद्दत से कर लेते। लिख लिख कर करना है बेटा, लिखना ही की है। फिर आते हैं लास्ट 1 डे रिवीजन, 1 दिन में खत्म। लेकिन बेटा इस चीज का यहां पे ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको चलो टिप दूंगा, लेकिन लास्ट में दूंगा, जुड़े रहो। 13 फेब से लेके 17 फेब तक आपको 1 डे रिवीजन करना है। आपको फ्लो चार्ट, फ्लैश कार्ड सबसे रिवीजन करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। अब आपको यहाँ पे रिवाइज करना है और 3 घंटे बैठना है। आपने क्या करा, मान लो आपने सुबह उठे, बहुत जल्दी उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, जब पूरा सन्नाटा हो तो कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आप उठोगे ही 9-10 बजे, सब बिजी होंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम दे रहा होगा, उस टाइम पे अपने आपको परेशान नहीं करना है। जल्दी उठ जाओ जब शांति है, उठ के 4 घंटे पढ़ो, पूरा सब्जेक्ट साइड कर दो। ठीक है, अब तो इतनी कैपेबिलिटी है, पूरा सब्जेक्ट साइड कर दो और फिर 3 घंटे लगा करके खत्म। ठीक है, 3 घंटे लगा करके पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खत्म। जो कॉन्फिडेंस आएगा बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए बोर्ड एग्जाम देना एकदम हलवा हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक, और लास्ट में फिर से अपनी परफॉर्मेंस को ऑनेस्टली इवेल्युएट करना ना भूलें। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब कुछ बातें कि व्हेन टू स्टडी, विच सब्जेक्ट आई शुड पिक फर्स्ट, किसको हमें पहले उठाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, भाई सोना मतलब मुझे नींद आती है पढ़ते वक्त, क्या करना चाहिए, फोकस कैसे करें, कॉन्सेप्ट याद कैसे रखें, बहुत सारी चीजें बेटा आपके दिमाग में आएंगी। तो इस वीडियो के अंदर सारी चीजें तो कवर नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊं, पढ़ाई बहुत जरूरी है। और पढ़ाई तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, एक्टिवली कर पाएंगे, जब आप अपने खाने पीने का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। पूरी नींद लेनी है, पूरी नींद का मतलब ये नहीं सर मेरे को तो 12 घंटे की नींद आती है, बेटा फिर आप इंसान नहीं हो। ठीक है, डिसाइड कर लेना कौन सी प्रजाति से बिलोंग कर रहे हो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको नींद, एक सफिशिएंट नींद होती है जो इंसान के लिए होती है, वो लेनी है। खाना अच्छे से खाना है, जो खाना खाओगे उस हिसाब की नींद आएगी। ठीक है, ये सारी चीजें। और इस स्टडी टेबल के अंदर, सॉरी टाइम टेबल के अंदर मैंने आपको 5 दिन लास्ट के एग्जाम के लिए भी दिए हैं। लास्ट एग्जाम के लिए 5 दिन दिए हैं, आपके पास बच जाएंगे। और आप खुद सोचिए कि ये तो 6th रिवीजन हो गया ना बोनस आपके लिए। तो आपका एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें आप 5 नहीं 6 रिवीजन करने वाले हैं, जो आपका फर्स्ट एग्जाम है। ठीक है, और जो एग्जाम के बीच में छुट्टियां पड़ती हैं उनको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। और आपके पास 6 से 7 दिन, 6 से 7 दिन छोड़ो, 4-5 दिन का एक गैप है। इस टाइम टेबल को अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें 4 से 5 दिन का गैप मिल जाएगा आपको, कि आपके पास 4-5 दिन का गैप है। किसी दिन बीमार हो गए, कहीं अर्जेंट किसी फंक्शन में जाना पड़ेगा, कुछ हो गया, वो चीज मैनेजेबल है। ठीक है, एंड लास्ट में क्या है, मैंने आपको जैसा बता ही दिया, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। अच्छी हेल्थ ही आपके परफॉर्मेंस को सपोर्ट करती है, किस तरह से आप कर पाते हैं। और अपने ऊपर विश्वास रखना सबसे बड़ी चीज होती है, अपने ऊपर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा, अपना विश्वास खोना नहीं है, जीवन भर मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत ना करने पर फिर रोना नहीं है। रोगे क्यों? क्योंकि आपने मेहनत नहीं करी। और अपने आप से मौका मत छीनो। भगवान ने, ऊपर वाले ने आपको एक इंसान का
जन्म दिया है उसकी इज्जत करें। ठीक है, तो ऐसे ही सेशन आपके पास आते रहेंगे। फीडबैक दीजिए किस तरह का आपको ये स्टडी टेबल टाइम टेबल लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।